हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन लर्न आईएएस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो सीलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी इस टॉपिक से रिलेटेड है। यूपीएससी ने 2019 में पूछा था, हाउ डू ओशन करंट्स एंड वाटर मासेस डिफर इन देयर इम्पैक्ट्स ऑन मरीन लाइफ एंड कोस्टल एनवायरनमेंट, गिव सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले हमको बताना है कि ओशन करंट्स और वाटर मासेस ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये इम्पैक्ट कैसे करती है? सबसे पहले ओशन करंट का इम्पैक्ट ऑन मरीन लाइफ, फिर उसके बाद कोस्ट पर, और सिमिलरली वाटर मासेस का इम्पैक्ट ऑन मरीन लाइफ, और उसके बाद कोस्ट पर कैसा इम्पैक्ट होता है। तो हम ऐसे आंसर करेंगे, ये हमारा ए पार्ट होगा, इसके नीचे दो हेडिंग्स, ये हमारा बी पार्ट होगा, इसके नीचे दो हेडिंग्स। ठीक है, लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले हमको यही बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द ओशन करंट एंड वाटर मासेस। ओशन करंट क्या होता है? सरफेस या फिर डीप ओशन करंट्स होते हैं जो स्ट्रीम ऑफ वाटर कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है एक डिफाइंड पाथ में और डायरेक्शन में। आपको पता है ओशन करंट दो तरह के होते हैं, एक तो कोल्ड ओशन करंट होते हैं, वार्म ओशन करंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पैसिफिक ओशन देखें या फिर अटलांटिक ओशन देखें तो उसमें फ्लो करते हैं। सपोज अटलांटिक ओशन में अगर देखेंगे हम तो ये अमेरिका, साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, तो यहाँ से ओशन करंट फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा तो वो होगा नॉर्थ अटलांटिक करंट कहेंगे हम उसे, यहाँ पर साउथ अटलांटिक करंट कहेंगे। ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा नॉर्थ में, इसे हम कहेंगे कैरिबियन करंट। फिर यहाँ से ऊपर वो जाएगा, उसे हम कहेंगे गल्फ स्ट्रीम, और आगे चलकर जाएगा नॉर्थ अटलांटिक करंट, या फिर हम उसे नॉर्वेजियन करंट, या फिर यहाँ पर अगर वो डाइवर्ट हो गया तो उसे हम कहते हैं कैनरी करंट। तो ये सब क्या है? करंट्स। ये ऑल ओवर ओशंस में फ्लो करते रहते हैं। अगर इक्वेटर पर टेम्परेचर आपको पता है हाई होता है ट्रॉपिक्स पर, तो जो इक्वेटर के आसपास करंट्स होते हैं उसे हम वार्म करंट कहते हैं, क्योंकि वो नेचर में वार्म होते हैं। और जो भी टेम्परेट या फिर पोलर रीजन में होते हैं वो सारे के सारे कोल्ड करंट होते हैं, जैसे कि लैब्राडोर करंट, ईस्ट ग्रीन करंट। तो होता क्या है कि जो वार्म करंट होते हैं ट्रॉपिक या फिर इक्वेटर से, तो वो फ्लो करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, पोल के आसपास जाते हैं, और जो कोल्ड करंट होते हैं वो नॉर्थ से नीचे इक्वेटर के पास आते हैं। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि ओशन करंट्स क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर मासेस क्या होते हैं? वाटर मासेस बहुत एक्सटेंसिव होमोजीनियस बॉडी होती है। होमोजीनियस किस चीज की? होमोजीनियस इन टर्म्स ऑफ सैलिनिटी। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, मतलब वाटर मासेस का टेम्परेचर और सैलिनिटी एक जैसी होती है। ठीक है, सपोज ये हमारा सी सरफेस है। ठीक है, तो नीचे एक्सटेंसिव होगा, क्या होगा एक्सटेंसिवली? हमारा होगा वाटर मासेस। उनका टेम्परेचर जो होगा वो सेम होगा, उनकी सैलिनिटी भी एक जैसी होगी। ठीक है, और ओशन करंट्स कहाँ फ्लो करते हैं? ओशन करंट्स टॉप सरफेस पर फ्लो करते हैं। कुछ डीप ओशन करंट्स भी होते हैं, लेकिन वाटर मासेस बहुत एक्सटेंसिव होते हैं। वो पूरा का पूरा एक ओशन या फिर दो तीन ओशन एक साथ कवर कर सकते हैं, इतने एक्सटेंसिव होते हैं वाटर मासेस। ठीक है, और ओशन करंट जनरली ऊपर की तरफ होते हैं और वो विंड ड्रिवन होते हैं, टेम्परेचर ड्रिवन होते हैं। ठीक है, और मासेस जो होते हैं उनका टेम्परेचर और जो सैलिनिटी है वो एक समान होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ओशन करंट और वाटर मासेस में। ठीक है, और वाटर मासेस जो है वो बहुत स्लोली ट्रैवल करते हैं, एकदम स्लोली, लेकिन जो करंट्स है उनकी स्पीड हाई रहती है एज कंपेयर टू वाटर मासेस। ठीक है, देर आर जनरली कैरेक्टराइज बाय डाउनवेलिंग डेंसर कोल्ड वाटर एंड अपवेलिंग लेस डेंसर कोल्ड वाटर। वाटर मासेस में क्या होता है जनरली? अगर कोल्ड वाटर मास रहा तो वो नीचे सिंक होता है, उसे हम कहते हैं डाउन वेलिंग। और अगर वो लेस डेंस रहा, वार्म रहा थोड़ा सा, तो उसे अप वेलिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब नीचे जाना उस कंडीशन को हम कहेंगे डाउन वेलिंग, ऊपर आना उसको कहेंगे हम अप वेलिंग। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक डीप है, डीप वाटर मास इन नॉर्वेजियन सी, वहां पर ऐसा फिनोमेना देखने को मिलता है अप वेलिंग डाउन वेलिंग का। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में ये एक्सटेंसिवली बता दिया ओशन करंट और वाटर मासेस के बारे में। मेन बॉडी पे आएंगे तो हमको बताना है इम्पैक्ट्स। ध्यान रखना, जब भी हम इम्पैक्ट सोचते हैं तो हम हमेशा या तो निगेटिव में सोचते हैं या फिर पॉजिटिव में ही सोचते हैं, लेकिन इम्पैक्ट जो होते हैं वो दोनों तरह के होते हैं। इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर इम्पैक्ट निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इंटरमिक्सली लिखेंगे, और हमको ये भी नहीं भूलना है कि क्वेश्चन ये भी पूछा है कि गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो हम जो भी अपने बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे उसके अंदर हम डेफिनेटली एक दो लाइन्स में एग्जाम्पल्स बताते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो हमने ओशन करंट देखे तो उनका मरीन लाइफ पर क्या इंपैक्ट होता है। सबसे पहले ओशन करंट क्या होते हैं? वो फ्लो करते रहते हैं हाई स्पीड में, तो वो एजेंट बनते हैं, न्यूट्रिएंट या फिर ऑक्सीजन या फिर नेसेसरी एलिमेंट है, उनको वो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है?
जो सर्वाइवल होता है फिशेस और जू प्लैंकटन का ओशन में वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अच्छा हो जाता है, ठीक है। मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन को। दूसरा काम क्या है उनका, इम्पैक्ट क्या है ओशन करंट का, दे ट्रांसपोर्ट प्लैंकटन्स, जू प्लैंकटन्स हो गए या फिर फाइटोप्लैंकटन्स हो गए, तो उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक एरिया से दूसरी एरिया में। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या है, गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। ये अगर हमारा क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है सपोज, तो ये है गल्फ स्ट्रीम। तो ये गल्फ स्ट्रीम क्या करता है, ये प्लैंकटन कैरी करता है, यहाँ से फ्लो लेके मैक्सिकम गल्फ से उठाते हैं, ये न्यू फाउंडलैंड या फिर जो हमारा जो ये एरिया है कौन सा, नॉर्थ वेस्ट यूरोप का, यहाँ पर लेके जाता है प्लैंकटन्स को, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लैंकटन्स, ये भी एक इम्पैक्ट है, ठीक है, मरीन लाइफ पर। दूसरा है कि जहां पर कोल्ड वार्म नॉर्थ वाले और नीचे से आते हैं वार्म करंट, जहां पर ये कोल्ड और वार्म करंट जहां पर मिक्स होते हैं, वहां पर एक न्यूट्रिएंट रिच एनवायरमेंट क्रिएट होता है जो मरीन ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि जापान है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर ये है हमारा रशिया, ये यहाँ पर है हमारे जो है क्या कोरियन रीजन्स, कोरियन पेनिनसुला, यहाँ पर है हमारे जापान। तो यहाँ पर क्या होता है पता है, यहाँ पर दो करंट मिलते हैं, कौन से, ऊपर से आता है कोल्ड करंट, नीचे से आता है वार्म करंट। ऊपर से आता है जो नीचे से जाता है उसको कहते हैं क्रोशियो वार्म करंट, और ऊपर से आता है वो होता है कोल्ड करंट, कुरेला कोल्ड करंट। तो यहाँ पर इन दोनों की मिक्सिंग होती है, तो वहां पर क्या होता है, अपवेलिंग डाउनवेलिंग का फिनोमेना होता है, और मिक्सिंग की वजह से क्या होता है, वहां पर जो है जनरली फिशिंग के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये एक क्या होता है, इंपैक्ट होता है। और क्या होता है कि समटाइम ओशन करंट डिस्ट्रॉय प्लैंकटन्स, सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं, ये हमने 3 पॉजिटिव इंपैक्ट देखे, एक निगेटिव इंपैक्ट भी है। निगेटिव इंपैक्ट ये है कि ओशन करंट की वजह से प्लैंकटन्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं, और प्लैंकटन्स पता है, प्लैंकटन एक रिच सोर्स होता है मरीन ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे फिश वगैरह वो उन पर सरवाइव करते हैं। जैसे आपको पता है अल नीनो आता है, अल नीनो क्या है, एक फिनोमेना है जहां पर टेम्परेचर चेंज होता है ओशन का, ठीक है। तो अल नीनो जो होता है उससे पेरुवियन कोस्ट का जो रीजन है उसके प्लैंकटन डेथ हो जाते हैं, और इसकी वजह से फिशेस को फूड नहीं मिल पाता और उनकी भी डेथ होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे, आपको पता है ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका में ये पेरुवियन कोस्ट है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जनरली वार्म ओशन करंट होता है, लेकिन वो रिप्लेस हो जाता है कोल्ड वाटर करंट से। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो प्लैंकटन्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिशेस को प्लैंकटन्स नहीं मिलते और फिशेस भी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो एग्जांपल्स भी देते रहना है, ठीक है। तो हमने ओशन करंट के इंपैक्ट देख लिए मरीन लाइफ पर। क्वेश्चन ने ये भी पूछा है कि कोस्ट पर क्या इंपैक्ट होंगे, तो हम ओशन करंट के इंपैक्ट देखेंगे कोस्ट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला इंपैक्ट है कि ओशन करंट्स मेंटेन हॉरिजॉन्टल हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। जैसे कि मैंने बताया, ऊपर से आते हैं कोल्ड ओशन करंट, नीचे से जाते हैं ट्रॉपिक से वार्म ओशन करंट, तो वो क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं, इक्वेटर और ट्रॉपिक्स की हीट लेके जाते हैं ऊपर के रीजन में, हाई लैटिट्यूड्स में, और हाई लैटिट्यूड के कोल्ड करंट आते हैं नीचे इक्वेटर में, ठीक है। तो ये क्या है, ये हीट बैलेंस कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, ओशन करंट में। तो जो कोस्ट होते हैं वहां पर मॉडरेटिंग टेम्परेचर क्यों हमको फील होता है, बिकॉज ऑफ दिस ओशन करंट, ठीक है। नेक्स्ट इंपैक्ट क्या होता है कि सरफेस करंट ऑल्सो मॉडिफाई द वेदर कंडीशन ऑफ कोस्टल एरिया। जहां पर कोस्ट होता है, सपोज ये इंडिया की कोस्टल एरिया है, आपको पता है वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेटिंग होता है, ज्यादा कोल्ड नहीं होता, ज्यादा वार्म नहीं होता। तो इस किस वजह से होता है, ये बिकॉज ऑफ द मॉडिफाइड वेदर कंडीशन ऑफ, बिकॉज ऑफ द ओशन करंट, ठीक है। और इसी की वजह से जो है आपको पता है लोग यूरोप में जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ वहां का जो यूरोपियन क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो क्यों होता है, हाई लैटिट्यूड में होने के बावजूद भी ऐसा क्या है कि यूरोप का जो क्लाइमेट है वो एकदम मॉडरेट रहता है, क्योंकि नॉर्थ जो अमेरिका है वहां से एक करंट आता है गल्फ करंट, ठीक है। वो कौन सा जनरल करंट होता है, वो वार्म करंट होता है, क्योंकि ट्रॉपिक से नीचे से आ रहा है वो। जब तक वो यहाँ पर पहुंचता है, यहाँ पर आपको पता है जो यूरोप है वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, कोल्डर एरिया होता है। लेकिन ये जो करंट आता है वो अपने साथ वार्मनेस लेके आता है। जैसे ही वो वेस्टर्न कोस्ट पर हिट करता है तो वहां का जो टेम्परेचर है वो कम कर देता है और वहां पर वार्मिंग लेके आता है। इसकी वजह से वहां पे सी पोर्ट्स वगैरह जो है वो फ्रीज नहीं होते और वहां का जो कंडीशन होता है वो बहुत मॉडरेट रहता है और क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है। इसलिए लोग वहां पर ट्रिप के लिए जाते हैं, क्योंकि यूरोपियन क्लाइमेट को सबसे अच्छा मॉडरेटिंग माना जाता है। और इसकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओशन करंट, ठीक है। ये एक इंपैक्ट है कोस्ट पर, ठीक है।
कोल्ड ओशन करंट ऑल्सो इंटेंसिफाई डेजर्ट, और इसकी वजह से कोल्ड ओशन की करंट की वजह से क्या होता है, डेजर्ट्स कंडीशन भी बनती है। जैसे कि सपोज ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, यहाँ पर एक कोल्ड करंट है जिसका नाम है बेंगुएला करंट, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो है रेनफॉल कम होते हैं बिकॉज ऑफ मॉइस्चर उतना गिर नहीं पाता, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर नामिब डेजर्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बिकॉज ऑफ द ओशन करंट यहाँ पर डेजर्ट लाइक कंडीशन क्रिएट होती है अफ्रीका में, ठीक है। और क्या होता है, जहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट मिलते हैं वहाँ पर फॉगी कंडीशंस भी होती है कोस्ट के आसपास, जैसे कि न्यू फाउंडलैंड के आसपास कोल्ड कंडीशन होती है जहाँ पर वार्म गल्फ करंट और कोल्ड लैब्राडोर करंट मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल के साथ देख लिया। अब हमको वाटर मासेस का भी इंपैक्ट देखना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो वाटर मासेस की जनरली दो इंपैक्ट होते हैं, एक डाउन वेलिंग वाटर मास और एक अप वेलिंग वाटर मास, ठीक है। जो डाउन वेलिंग वाटर मास है जो नीचे जाता है ओशन सरफेस में, ठीक है, ये सी सरफेस हो गया, जो नीचे वाटर मास जाता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन डाउन साइड को। तो इससे क्या होता है, जो नीचे की जो बॉटम लाइन के जो मरीन ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। और क्या करता है, इसकी वजह से क्या होता है कि दिस प्रोसेस डिस्करेज द एनरिचमेंट ऑफ सी वाटर बाय ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट्स एंड हेंस अलो डाउन वेलिंग कंडेंसेशन फॉर मरीन लाइफ। मतलब ऑक्सीजन तो लेके जाता है लेकिन न्यूट्रिएंट्स भी अपने साथ नीचे लेके जाता है डाउन वेलिंग की वजह से। इसकी वजह से जो बॉटम जिसे हम बेंथिक या फिर जो मरीन लाइफ होती है वो भी अच्छे से सर्वाइव कर पाती है, ठीक। वाटर मासेस एक और फैक्टर इंपैक्ट करते हैं, वो अपवेलिंग फेनोमेना, मतलब ये सपोज वाटर मासेस है तो वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं, इसे हम अपवेलिंग कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इट इज बेनिफिशियल फॉर रिच मरीन लाइफ बिकॉज डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर ब्रॉट टू द सरफेस थ्रू अपवेलिंग। तो मतलब नीचे के जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर का या फिर न्यूट्रिएंट्स है जो बेसिस पर हमारे कौन से फ्लोर्स पर है, तो वो सारे फ्लो होते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर के एरिया में भी रिच न्यूट्रिएंट्स आते हैं, और इसकी वजह से वहां पर प्लैंक्टन्स की ग्रोथ अच्छी होती है, और प्लैंक्टन्स आ जाएंगे तो वहां पर क्या आ जाएंगी, वहां पर फिशेस भी आ जाएंगी, और वहां पर फिशेस की जो कैचिंग होगी वो बहुत अच्छे से होगी। इसका भी एग्जांपल दिया है कि अपवेलिंग की वजह से क्या होता है, जो पेरुवियन कोस्ट है, कौन सा कोस्ट, साउथ अमेरिका का जो पेरुवियन कोस्ट है, वहां पर वन ऑफ द बेस्ट रिचिंग ग्राउंड है किसके लिए, फिशेस के लिए, क्योंकि वहां पर अपवेलिंग फेनोमेना होता रहता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ फैक्टर्स देख लिए, इंपैक्ट्स देख लिए, ठीक है। तो हम एंड में कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन में खास बताने जैसा कुछ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड वैसे नहीं थी और हमने डिस्कस कर लिया बॉडी में सब कुछ। तो क्वेश्चन में हम कहेंगे कि इट इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट ओशन करंट और वाटर मासेस होल्ड अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ मेनी फैक्टर्स लाइक, जैसे कि आप और इलेबरेट कर सकते हैं, मेनी फैक्टर्स फॉर द मॉडरेटिंग एनवायरमेंट फेनोमेना या फिर फिशिंग या फिर सस्टेनिंग द इकोनॉमी। इट इज वेरी क्रूशियल दैट ओशन करंट एंड वाटर मासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।